तो आज हम ऊर्जा स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया और इसमें भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। ऊर्जा स्तर, कक्षक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए और एच स्पेक्ट्रम की या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, लाइमर, बामर, पार्शियल वगैरह पांचों श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा स्तर के बारे में जानते हैं। ऊर्जा स्तर का सूत्र पढ़ चुके हैं। ऊर्जा एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर कक्षा में En बराबर -13.6 Z²/n², मात्रा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर परमाणु क्रमांक 1 होता है तो यहाँ 1 रखेंगे, Z का मान यहाँ 1 रख दिया ये वाला, तो 13.6 -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर N का मान 1 रखा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, Nवा कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, इस प्रकार 1 2 3 4 रखेंगे। ये मान 1 रखा जैसे तो मान से तो डायरेक्ट -13.6 आएगा, 13.6/n²। 1 रखा फिर 2 रखा तो गणना करते तो -3.40, 3 रखे तो -1.5। इस प्रकार से ये धीरे धीरे और कम होता जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से 1 बाई 1 अनंत तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो फर्स्ट श्रेणी जो N1 के लिए आएगी तो ये ऊर्जा स्तर कहलाएगा, यहाँ पर लाइमन श्रेणी कहलाएगी। दूसरा ऊर्जा स्तर के लिए क्या कहलाएगी? बामर श्रेणी। N3 के लिए पार्शियल श्रेणी, फिर 4 के लिए ब्रैकेट श्रेणी, लास्ट 5 के लिए फुल श्रेणी कहलाएगी। तो लाइमर, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट और फुल श्रेणियाँ कहलाती है। तो ये 5 श्रेणियों का अध्ययन किया जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। तो ऊर्जा स्तर और कक्षक कहलाते हैं। तो ये पहले कक्षक के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए 1 बाई 1 ये अनंत तक चलते रहते हैं। तो ये ऊर्जाओं का रूप होता है। पूछा जाता है N1 के लिए कितनी ऊर्जा होती है, तो -13.6। दूसरे के लिए कितनी होती है, तीसरे के लिए, तो 1 बाई 1 धीरे ये स्थिति चलती रहती है आगे। तो पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 2 श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं और इनके ऊपर कई बार आंकिक प्रश्न भी बनता है। तो लाइमन श्रेणी के अंदर हाइड्रोजन परमाणु का, तो जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, लाइमन श्रेणी 1 पे आ रही तो उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। N2 बराबर 2 3 4 5 6 अनंत तक चलेगा। उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा हो जाएगा? N1 बराबर 1। उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में ये आगे संक्रमण करता है, जाता है वहां से। उच्च ऊर्जा स्तर से इसमें गमन करता है प्रथम ऊर्जा स्तर में, तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उस श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। तो ये सूत्र पढ़ चुके हैं पहले तरंग दैर्घ्य के रूप में। तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λr, रिडबर्ग नियतांक 1/n1² n2²। N1 का मान फिक्स रहेगा, लाइमन के लिए 1 के रूप में आता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर चलेगा 2 से, 1 है तो 2 से चलेगा। तो 1 का मान रखा और n2²। n2 का मान अधिकतम क्या कहलाता है? 2, और न्यूनतम तो कहलाएगा अनंत के रूप में। n2 बराबर 2 और ये अनंत के रूप में कहलाएगा। तो ये मान भी रख सकते हैं। सूत्र मुख्य रूप से याद रखना। और N1 बराबर 1 और उच्च ऊर्जा स्तर के ये 1 है तो ये 2 से चलेगा। तो मुख्य रूप से ये गणना में काम आते हैं। जैसे मैंने एक सोल्व करके यहाँ हल किया है, ये सूत्र के रूप में 1 तो लिख दिया, फिक्स होता है। 2 के लिए ये अधिकतम कहलाता है, ये न्यूनतम कहलाता है। तो अधिकतम कहलाएगा 2 और लास्ट चलेगा अनंत तक चलेगा। तो ये 1² तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ 2 रखा, सोल्व किया इसको, 3/4r लैम्डा करेंगे तो पलट जाएगा। तो 1/r का मान लगभग 912 पड़ चुके हैं, 1215 एंगस्ट्रम। अनंत रखेंगे तो r 1/r के रूप में 912 एंगस्ट्रम। 1215 ज़्यादा है, ये कम के रूप में। तो ये अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ये न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कहलाता है। अब दूसरा बामर श्रेणी आती है सेकंड नंबर पे। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ से? 3 4 5 अनंत से ये दूसरे कक्षक N1 बराबर 2 में ये गमन करता है, वहां से संक्रमण करता है। तो यहाँ से वो यहाँ पहुँचता है, उच्च ऊर्जा स्तर से N1 बराबर 2 कक्षों में पहुँचता है। तो 1/λ सूत्र यही रहेगा। बस ये N1 की जगह क्या आएगा? पहले 1 आ रहा था, अब ये 2 आएगा, ये वाला भाग। और ये यथावत यहाँ मान रखना, ये वालों में से। जैसे 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, ये यहाँ रखते जाएंगे। जैसे ये अधिकतम रखा और ये न्यूनतम। अधिकतम क्या होगा? 3, न्यूनतम इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये 3 रखते हैं तो ये 6564 के रूप में आएगा। हल करके रख सकते हैं, मेन सूत्र है। आगे अंकीय प्रश्न भी सोल्व करेंगे। अनंत रखेंगे तो ये आएगा 3646 एंगस्ट्रम के रूप में। तो ये अधिकतम न्यूनतम कहलाएगा। अगर 4 रखेंगे तो वो अधिकतम आएगा, फिर 5 रखेंगे तो वो चलता रहेगा।
तो ये अलग अलग वैल्यू रखते रहेंगे, 3 4 5 6 7 8। तो 1 है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5। 2 है तो 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होगा। तो ये लाइमन श्रेणी कहलाती है, ये बामर श्रेणी कहलाती है। तो ये दो श्रेणियों का अध्ययन किया। ये ऊर्जा स्तर कहलाता है, लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट और फुंग श्रेणी कहलाती है। तो ये और इनको अलग अलग अध्ययन किया था, लाइमर और बामर का अध्ययन किया। तो ये ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट पर 1 2 3 4 5 एन तक इन्फिनिटी तक चलेगा। तो 1 के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1/1 ये गणना कर सकते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 2 3 4 इन्फिनिटी से प्रथम ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उस श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से ये यहाँ में जाएगा, जो विकिरण उत्सर्जित उनको बामन श्रेणी कहा जाता है। तो ये मुख्य ये सूत्र के आधार पर मान रखा जाता है। N1 है तो 1 रखेंगे सब में, और N2 का मान यहाँ से लिखा जाएगा।